देखिए, निशांत कुमार की एंट्री जो है अब राजनीति में होने वाली है। देखिए, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें पर अब मुहर लगने वाली है। जो चर्चाएं चल रही थी कि निशांत कुमार जो है क्या राजनीति में आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं और उनकी अब बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लालू यादव के लाल आ गए, अब निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के लाल वो भी आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, लाल तो बहुत क्या है, रामविलास पासवान के भी लाल आ चुके हैं। तो पूरी राजनीति लाले लाल है ना। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो उपेंद्र डायरेक्ट आ गए। सीधे एकदम पैंट शर्ट पहन के ना विधायक है ना एमएलसी है, सीधे मिनिस्टर ही बन गए। तो ये तो पूरा भारतीय राजनीति में परिवारवाद हावी है। अब देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है कि जो पलटू राम है उनके जो सुपुत्र है निशांत कुमार, वो जल्द ही राजनीति में मतलब औपचारिक रूप से कदम रखेंगे। देखिए, दर्शकों को मैं शुरू से मामला समझाता हूँ। ये जो पलटू राम है, ये समझिए कि अपनी राजनीतिक जीवन की ये आखिरी पारी खेल रहे हैं और ये काफी कमजोर हो चुके हैं हर तरीके से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। और इन पर उम्र हावी होने लगी है। आप देखेंगे कि इनकी बहुत सारी हरकतें असामान्य हो जाती हैं। कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो ये सब ये करते रहते हैं। और इस बार जो चुनाव के नतीजे आए हैं 14 नवंबर के बाद, उसके बाद तो भाजपा और ज्यादा इन पर हावी हुआ दिख रही है। जिस तरह से पलटू राम से छीन लिया गया गृह मंत्रालय, जो 20 साल से उन्होंने किसी को नहीं दिया था, वो छीन लिया गया। जिस तरह से स्पीकर पद पर भाजपा ने अपना आदमी बैठा दिया, तो उससे लग रहा है कि पलटू राम की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है और लग रहा है कि उनको कि अब निशांत कुमार काफी सीधे माने जाते हैं। क्या बिहार की राजनीति में निशांत कुमार फिट बैठ पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो काफी चाणक्य माने जाते हैं। आप देखें, 25 साल का कार्यकाल अब उनका होगा। 2030 जो है 25 साल के कार्यकाल हो जाएंगे और इन 25 साल में काफी तोड़ मरोड़ पलटी मारने की रणनीति जो है नीतीश कुमार ने बनाई। तो क्या निशांत इस राहों पे चल पाएंगे? क्या तेजस्वी से सामने वो भिड़ पाएंगे? नहीं, यही कहा जा रहा है। देखिए, एक दो बात मैं दर्शकों को बताऊं। एक तो नीतीश कुमार बहुत बड़े मतलब जातिवादी आदमी है। बिहार की राजनीति में मुझे लगता है इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे बिहार को वो कुर्मिस्तान बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि उनका उत्तराधिकारी जो भी होगा वो कुर्मी जाति का होगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने पहले आरसीपी सिंह को सामने किया और आरसीपी सिंह जो एक आईएएस अधिकारी थे 84 बैच के, उनको राजनीति में लाया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया। फिर वो केंद्र में मंत्री भी बने, इस्पात मंत्री भी बने, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। और आरसीपी सिंह जो कुर्मी हैं और नालंदा के रहने वाले हैं, मुस्तफापुर के, उनको पलटू राम अपने उत्तराधिकारी के रूप में ला रहे थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर पलटू राम का ही तख्ता पलट देंगे, तब आरसीपी सिंह को पार्टी से हटाया गया। उसके बाद कुर्मी नेताओं की खोज थोड़ी हुई, तो उसके बाद मनीष वर्मा पर नीतीश कुमार का ध्यान पड़ा, जो आईएएस थे। हाँ, मनीष वर्मा भी नालंदा के ही हैं, कुर्मी हैं, 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस थे और इनको उड़ीसा से प्रतिनियुक्ति पर बिहार लाया गया, डिप्टेशन पर पटना का डीएम बनाया गया और एक बहुत ही नकारा डीएम साबित हुए। आपको याद होगा कुछ साल पहले दशहरा के रोज पटना के गांधी मैदान में रावण वध के समय भगदड़ मच गई थी, उसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस समय यही मनीष वर्मा डीएम थे। तो बहुत ही नकारा डीएम साबित हुए। बाद में इन्होंने पलटू राम के कहने पर आईएएस से इस्तीफा दे दिया और फिर ये राजनीति में आए, अभी जनता दल यूनाइटेड में है। लेकिन मनीष वर्मा के बारे में भी लोगों को लगा कि इनको शायद बिहार की जनता उतना स्वीकार नहीं करेगी नेता के रूप में। तो आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के बाद अब तीसरा कुर्मी की नजर जो गई है पलटू राम की, वो अपने ही बेटे पर चली गई है, निशांत कुमार की। और इस बार के चुनाव में भी चर्चा थी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और हरनौत सीट की चर्चा भी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन माना जा रहा है कि जो नया साल आएगा 2026, इसके कुछ महीनों में निशांत कुमार की हो सकता है ताजपोशी हो जाए और इसके लिए नीतीश कुमार मना रहे हैं, भाजपाइयों को भी मना रहे हैं, बाकी लोग को भी मना रहे हैं। अब देखिए ये क्या गुल खिलाता है ये सब कुछ। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हैं कि निशांत जो है तेजस्वी के सामने क्या भिड़ पाएंगे। क्या अगर वो सदन पहुंचते हैं निशांत, तो क्या सदन में तेजस्वी के सामने वो, क्योंकि तेजस्वी को हमेशा वो छोटे भाई कहते हैं और कहते हैं कि तरक्की करे,
आगे बढ़े, क्या इस तमाम चीजों को लेकर जो है वो फिट बैठते हैं? अब राजनीति में तो बहुत सारी चीजें फिट बैठने का है। एक तो सीधे उनको विरासत में मतलब राजनीति मिलेगी, हम्म। एक जातीय समीकरण में वो फिट बैठ रहे हैं, लवकुश समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं बिहार के, और थोड़ा वो लो प्रोफाइल रखते हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं। कभी कभार वो दिखाई देते हैं किसी फंक्शन में, या कभी कभार उनका कोई बयान आता है। तो अभी देखना बाकी होगा कि वो उस अग्नि परीक्षा में कितना सफल होते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है नीतीश के विरासत को संभालना। लेकिन निशांत कुमार को लाने से एक नीतीश कुमार का भी पाखंड उजागर हो जाएगा। वो हमेशा परिवारवाद पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और परिवारवाद की राजनीति पर हमला करते हैं। जब खुद वो अपने बेटे को लाएंगे राजनीति में, तो पलटू राम का भी पाखंड कहीं ना कहीं उजागर होगा। तो जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।